मोस्ट ऑफ द केसेस 8वें महीने में हर प्रेग्नेंट महिला को ये सुनने को मिलता है कि अपना खास रूप से ध्यान रखें, क्योंकि कई बार 8वें महीने में प्री मैच्योर डिलीवरी होने की बहुत संभावना होती है। तो 8वें महीने में क्या ऐसी कौन सी बातें होती हैं जिनका विशेष रूप से प्रेग्नेंट महिला ध्यान रखती हैं तो उनकी डिलीवरी सेफ़ हो जाती है, या फिर जो नॉर्मल डिलीवरी प्लान कर रही हैं, अक्सर महिलाओं का ये कंसर्न होता है कि नॉर्मल डिलीवरी चाहिए, तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी कौन कौन से ऐसे आपके हेल्पफुल टिप्स होते हैं जिसको फॉलो करके आप अपने डिलीवरी को आसान बना सकती हैं। तो ये जानना एक प्रेग्नेंट महिला के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और हर प्रेग्नेंट महिला 8वें महीने में जब आती हैं तो हर दिन यही सोचती है कि उनकी डिलीवरी आसानी से हो जाए, अच्छी हो जाए और समय पे डिलीवरी हो जाए। तो इस वीडियो में आज सारी चीज़ें बहुत डिटेल में जानने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। सो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात आती है कि 8वें महीने में ट्रैवलिंग करना है या नहीं करना है। कई बार ऐसा होता है कि आपको 8वें महीने में ट्रैवलिंग करने की ज़रूरत पड़ सकती है। अक्सर डॉक्टर के पास विजिट करना होता है बार बार जाकर, या फिर नॉर्मल एक्सपेक्ट कर रही हैं डिलीवरी तो आपको 15-15 दिन में, हफ्ते भर में भी आपको डॉक्टर के पास विजिट करना पड़ सकता है। हो सकता है कि आपके इन लॉज के पास भी आपको जाना पड़े, या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट काम आता है। तो नॉर्मल डिलीवरी से पहले आपको जो ड्यू डेट दिया गया है 8वां महीना, ट्रैवलिंग के लिए थोड़ा रिस्की माना जाता है। इस वजह से इस समय कोशिश करिए कि जो भी व्हीकल आप चूज़ कर रही हैं वो काफ़ी कंफर्टेबल हो, और जो रास्ते आप जाने वाली हैं, ड्यूरेशन तय कर रही हैं, वो काफ़ी ज़्यादा आसानी भरा हो, बहुत ज़्यादा उसमें गड्ढे वगैरह ना हो, और ड्राइविंग स्मूथ होना चाहिए ताकि आपके पेट पे कोई भी धक्का ना लगे और जिससे आपको प्रॉब्लम महसूस ना हो। कोशिश करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है तो ही ट्रैवलिंग करें, अदरवाइज़ ट्रैवलिंग को इस वक्त में अवॉइड करना ही सेफ़ माना जाता है। दूसरी प्रॉब्लम आती है कि कई बार महिलाओं को ये समझ नहीं आता है कि उनका बेबी हेड डाउन कर चुका है या नहीं कर चुका है, क्योंकि जब हेड डाउन होगा तभी आपकी डिलीवरी स्टार्ट होगी, वो भी नॉर्मल। तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए बच्चे का सर नीचे की ओर आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जैसे सिफेलिक पोजीशन कहा जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चा नॉर्मल डिलीवरी का जो डेट दिया गया है उसके आसपास आ जाता है हेड डाउन पोजीशन में, या फिर कई बार ऐसा होता है कि 34वें हफ्ते से 37 हफ्ते के बीच में बच्चा हेड डाउन कर लेता है। लेकिन इसे माँ कैसे पहचानेगी? तो इसका सबसे ज़्यादा प्रमुख जो लक्षण होता है वो ये होता है कि बच्चे की मूवमेंट आपको चेस्ट की तरफ फील होने लगेगी, क्योंकि उसका लेग अपर साइड है, और दूसरा कि उसका हेड नीचे जाने की वजह से आपको नीचे भारी काफ़ी ज़्यादा फील होता है, और पेट का आकार नीचे की ओर आपको ज़्यादा सिमटा हुआ दिखाई देता है। इसी के साथ साथ जो आपकी सोनोग्राफी रिपोर्ट होती है लास्ट की, उसमें आपको सिफेलिक पोजीशन वहाँ लिखा हुआ भी शो होता है। तो आप इजीली समझ सकते हैं कि बच्चा हेड डाउन कर चुका है, तो अब डिलीवरी कभी भी होने वाली है। नॉर्मली 8वें महीने ख़त्म होने के बाद किसी भी दिन आपकी डिलीवरी हो जाती है। जो ड्यू डेट आपको प्रोवाइड किया जाता है वो कम्प्लीटली 40 वीक्स का होता है, जिसमें 1 वीक प्लस करके डॉक्टर आपको कैलकुलेट करके डेट देती हैं। बट ये जो 40 वीक्स होता है ये मैक्सिमम होता है ड्यूरेशन एक बेबी के आपके यूट्रस में रहने का। इसके बाद आपकी नॉर्मल डिलीवरी जो है इसके आसपास ही हो जाती है, इससे पहले भी हो सकती। तो 37 हफ्तों के बाद जो भी डिलीवरी होती है उसको हेल्दी डिलीवरी और सेफ डिलीवरी में काउंट किया जाता है। इसके अलावा तीसरी जो सबसे ज़्यादा सावधानी रखने वाली चीज़ है वो ये है कि इस समय बच्चे का वेट सही होना चाहिए। 2 से 2.5 किलो तक इस समय अराउंड बच्चे का वेट होना चाहिए। अगर आपके बच्चे का वेट कम आ रहा है तो आप अपना डाइट जो है वो कम्प्लीटली चेंज करिए, हेल्दी डाइट लीजिए, प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा अपने डाइट में शामिल करिए, और डॉक्टर के कंसल्टेशन पे कई बार वो प्रोटीन की आपको सप्लीमेंट्स भी दे सकते हैं, जैसे प्रोटीन के पाउडर आते हैं, प्रोटीन की बिस्किट्स आती हैं। तो जिस समय लेने की सलाह दे रहे हैं उस तरीके से आपको लेना पड़ेगा, बिकॉज बेबी का वेट जो है वो सही होना चाहिए अगर नॉर्मल डिलीवरी आप एक्सपेक्ट कर रही हैं, और हेल्दी डिलीवरी अगर आप एक्सपेक्ट कर रही हैं। चौथी चीज़ का ध्यान रखिए कि कभी भी आपका बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होना चाहिए, यानी प्रेग्नेंट वुमेन को पानी की कमी नहीं होना चाहिए शरीर के अंदर। पानी इसलिए कम नहीं पाया जाना चाहिए क्योंकि जो बच्चा होता है वो गर्भ के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर रहता है। तो कई बार अगर आपका बॉडी डिहाइड्रेटेड है तो आपके गर्भ में जो पानी है उसमें भी कमी आ सकती है, और साथ ही साथ कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं, नॉर्मल डिलीवरी में परेशानी आती है। तो इस वजह से अपने बॉडी को हाइड्रेटेड रखिए, लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए, और कोशिश करिए कि आप फ्रूट्स के जूसेस लीजिए। आप चाहें तो दूध से बने हुए जितने भी छाछ होते हैं, ये सारी चीज़ों का आइटम का आपको सोर्सेस बढ़ाना होगा, जिससे कि प्रोटीन का सोर्स आपके बॉडी में इंक्रीज़ होगा और बेबी का वेट गेन हो जाएगा। इसके साथ ही दालों में भी प्रोटीन पाए जाते हैं, बीन्स में भी पाए जाते हैं। साथ ही साथ ध्यान रखिए कि इस वक्त 5वीं जो परेशानी आती है वो बैक पेन की बहुत आती है। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है तो वो नीचे की तरफ पुल हो रहा है,
ठीक है, खींच रहा है वो नीचे की तरफ, तो उसका भार आपके कमर पे, बैक पे आता है और जिसकी वजह से कमर दर्द की शिकायत बढ़ती है। लेकिन इस वक्त में आपको कोशिश करना है कि एक्टिव रहना है। आपको मॉर्निंग वॉक करना है, इवनिंग वॉक करना है। आप कोशिश करिए कि जब बैक पेन हो रहा है तो इससे बचने के लिए आप हल्के हाथों से मालिश कर लीजिए। बैठने की पोजीशन, उठने की पोजीशन को सही रखिए और पीछे कुशन लगाना बहुत ज़रूरी है अगर आप सोफे पर बैठ रही हैं। साथ ही साथ जो प्रेगनेंसी के पिलोज़ आते हैं आप वो भी यूज़ कर सकती हैं, इससे भी आपको आराम मिलेगा। लेकिन बैक पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो फिर आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। इसके अलावा टिप नंबर 6 ये है कि स्ट्रेस फ्री रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार स्ट्रेस लेने की वजह से आपकी बीपी हाई हो सकती है, तो जैसे ही हाई बीपी होती है ये प्रेगनेंसी रिस्की हो जाती है और जिसमें कॉम्प्लिकेशन बच्चे को ज़्यादा होता है। तो इस वजह से अगर आपकी बीपी फ्लैक्चुएशन होगी तो आपको भी प्रॉब्लम आएगा, बच्चे को भी प्रॉब्लम आएगा। इस कारण आपको स्ट्रेस फ्री रहना है और स्ट्रेस फ्री रहने के लिए आप बहुत सारे बुक्स का सहारा ले सकते हैं। जैसे पेरेंटिंग के ऊपर कई सारे बुक्स आते हैं, बच्चे की कैसे आपको देखभाल करनी है, इन सभी चीज़ों की ज़रूरत आपको पड़ने ही वाली है। तो इन सभी चीज़ों के वीडियोस देखना, बुक्स पढ़ना स्टार्ट करिए और जो भी स्ट्रेस है वो फ़िलहाल आपको नहीं लेना है, स्ट्रेस फ्री रहना है ताकि हार्मोन्स नॉर्मल वर्क करें और आपकी डिलीवरी कॉम्प्लिकेटेड ना हो। इसके साथ ही एक एक्सरसाइज है जो काफ़ी हेल्प करती है नॉर्मल डिलीवरी में, जिसकी हैबिट आपको यूँ तो जब से प्रेगनेंसी कंसीव होती है तभी से स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन अब आपका 8वां महीना लग रहा है और आपकी नॉर्मल डिलीवरी कभी भी हो जाएगी 8वें महीने ख़त्म होने के बाद। तो आपको एक एक्सरसाइज जिसे हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है करना, जिसमें सांस खींचने की जो प्रक्रिया होती है और छोड़ने की होती है ये काफ़ी आसानी से महिलाओं को हैबिचुएटेड रहती हैं। तो उस वक्त काम आती है जब आपकी डिलीवरी का पेन उठता है और आपको पुश करने के लिए डॉक्टर की तरफ से इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं। तो ऐसी कंडीशन में डिलीवरी काफ़ी आसानी से होती है, जल्दी होती है, बेबी बाहर आसानी से आता है। तो ये एक्सरसाइज काफ़ी आसान एक्सरसाइज है। इसमें आपको नाक से सांस को खींचना होता है, इनहेल करना है और मुंह से सांस को आपको छोड़ना है। तो ये एक्सरसाइज करना बेहद ज़रूरी है, ज़रूर करिए। और इसी के साथ साथ अगर आपके 37 हफ्ते कंप्लीट हो गए हैं और अब आपकी डिलीवरी में टाइम लग रहा है तो आप चाहें तो दूध में 1 चम्मच गाय का घी मिक्स करके पी सकती हैं रात को सोने से पहले। आप चाहें तो लड्डू खा सकती हैं जो ड्राई फ्रूट्स के आते हैं, और आप चाहें अगर आपको अच्छा लगता है तो आप खजूर का भी सेवन कर सकती हैं या गर्म तासीर की चीज़ें इस समय खाना आपके लिए बेहतर माना जाता है, जिससे कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी की संभावनाएं बढ़ती है और आसानी से जल्दी नॉर्मल डिलीवरी हो पाती है। तो ये सारे ही टिप आई रियली होप कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल थे। तो अगले वीडियो में फिर से मिलती हूँ, तब तक अपना पूरा ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।